अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्टूडेंट, आई होप कि आप ठीक होंगे। आज लेक्चर नंबर 4 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं और आज जो है हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, दैट इज कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आपके पास फॉर एग्जांपल दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक है z और दूसरा है w कर लेते हैं। w और z आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दीज आर बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अगर ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन इस पे अगर होल्ड करता है तो हम यूं कहेंगे कि w प्लस z इज इक्वल टू z प्लस w। दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। सिमिलरली कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो अगेन यही दो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, तो आप यूं लिख सकते हैं w मल्टीप्लाई बाय z दैट विल बी इक्वल टू z मल्टीप्लाई बाय w। दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, फिर हम बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी की। लेट्स सी, अगेन आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z दैट इज बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। आप अगर z में कुछ ऐड करें तो आपके पास वापस z ही आए, तो वो है 0 प्लस 0 आयोटा। सो ये जो आपके पास 0 प्लस 0 आयोटा है दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज the additive identity of complex number। यानी आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसमें आप ये नंबर जो है वो अगर ऐड करेंगे तो वापस आपको z मिलेगा, तो ये इसकी एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। फिर इसी तरह अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें तो अगर हम z को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वापस हमें z ही मिले, तो वो नंबर आपके पास क्या होगा, दैट विल बी 1 प्लस 0 आयोटा। 1 प्लस 0 आयोटा जो है ये इसकी क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर इसी तरह हम नेक्स्ट बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लेट्स सी, आपके पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है v, w एंड z। दीज आर द थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम इनको यूं ऐड कर लें, यानी v प्लस w प्लस z, तो ये रिजल्ट, और अगर हम इनको यूं ऐड करें v प्लस w प्लस z, तो आपके पास रिजल्ट जो है वो सेम रहेगा। यानी आप बेशक कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले ऐड, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले अगर w और z को ऐड करूं और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको उसमें v को ऐड कर लें तो रिजल्ट वही होगा। यानी अगर v और w को आप ऐड करें और फिर आप z को ऐड कर लें तो इसको कहेंगे एसोसिएटिव आइडेंटिटी या एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह आपके पास अगर अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर है यही तीनों v, w और z, तो हम इनको अगर कुछ इस तरह से लिख लें v इंटू w मल्टीप्लाई बाय z, तो रिजल्ट हमारे पास ये आएगा v मल्टीप्लाई बाय w मल्टीप्लाई बाय z। यानी आप कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले उनका प्रोडक्ट ले लें, फिर आप उस तीसरे के साथ ले लें, तो रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे आप इधर आप w और z का ले रहे थे और यहां पे आपने v और z का पहले ले लिया, तो अब इसको आप कहते हैं एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम अगली प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। नेक्स्ट है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेट्स सी, अगेन वी हैव थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर v, w and z। all of these belongs to complex number। अब अगर आप इनको यूं लिख लें v प्लस या v मल्टीप्लाई बाय w प्लस z, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं v मल्टीप्लाई बाय w प्लस v मल्टीप्लाई बाय z। यानी ये आपने क्या किया,
आपने मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया ओवर एडिशन, सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और अगर सिमिलरली आपके पास दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर डिफरेंस में है W और Z, और आप V से उसको प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं V मल्टीप्लाई बाय W माइनस V मल्टीप्लाई बाय Z। सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। आई होप कि आपको ये सारी कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी समझ आ गई होंगी। आज के लेक्चर को यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपकी खिदमत में जल्द से जल्द हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।